So good evening, all of you. Namo Namah. Let's begin with our lecture. And today we are going to start with a new lesson, Ashwasya Swaminishta, which is again common for both composite as well as entire. We will first try to read new words. As in semester 1, you have just try to frame simple एकदम small छोटे से 3 or 4 words maximum जिसमें रहते थे, ऐसे सेंटेंस आपने फ्रेम करना सीख लिया है तो आप उतना रीड कर सकते हो. बट नाउ दिस इज अ न्यू लेसन, यानी कि इसमें पैराग्राफ्स आने वाले हैं. हमें पैराग्राफ विल बी देयर, कॉम्प्रिहेंशन फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. बट दैट फॉर दैट दो द पैराग्राफ इज गिवन, we should know the meaning of each and every word, and first of all we should try to read these words. जब रीड करेंगे then we can connect it with our any known Indian language, and then we can relate the meaning, then we can write down the answer. And of course you need to understand the meaning, as if you don't know the meaning, you are unable to write down the answer because the questions will be in Sanskrit. So though the passage will be given, questions are not in English, questions will be in Sanskrit. So now let's first practice to read some words, some sentences, a paragraph at least, and then we'll move ahead. So I will read first para, then any one of you can read it again, then we'll move ahead to the second para. Okay, so as you can observe in the picture, this is a beautiful story of horse Chetak. ओके, तो ये जो चेतक घोड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा है, हॉर्स, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है. एंड द टाइटल गिवन इज अश्वस्य स्वामी निष्ठा. कैसे रीड करना है वर्ड को? अश्वस्य स्वामी निष्ठा. अश्वस्य मीन्स ऑफ हॉर्स, षष्ठी विभक्ति. हमने देवा का टेबल सीखा है बच्चों, तो सेम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति यूज की है. मीनिंग है ऑफ हॉर्स. क्या हॉर्स के बारे में क्या बताना है? स्वामी निष्ठा, लॉयल्टी ऑफ द हॉर्स. ओके, फॉर हिज स्वामी, उसके मास्टर के लिए वो कितना निष्ठावान है, लॉयल है, वो हमें यहाँ पे सीखना है, उसके स्टोरी से देखना है. ओके, सो आई विल रीड द फर्स्ट पैरा, आफ्टर दैट यू हैव टू रीड इट. सो बी रेडी. मध्याह्न समयः, मध्याह्न समयः, सर्वत्र नीरवता, नीरवता, मार्गः अपि निर्मनुष्यः. मध्याह्नसमयः सर्वत्र नीरवता, मार्गः अपि निर्मनुष्यः. यहाँ पे याद रखना, मध्याह्न जो वर्ड है ह के अंदर न लिखा हुआ है, जोड़ाक्षर है वो. देन नेक्स्ट, तदा एव कः अपि अश्वः मार्गे धावति. तदा एव कः अपि अश्वः मार्गे धावति, तस्य एकः पादः व्रणितः, सह कष्टेन वेदनाम सहते. जब भी ऐसे अनुस्वार दिया हुआ रहेगा एंडिंग में, देन वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज म. वेदनाम सहते. तथापि त्रिभिः पादैः, तथापि त्रिभिः पादैः. आपको दिख रहा है यहाँ पे त्रिभिः के बाद और पादैः के बाद विसर्ग है, जिसको मैं ही प्रोनाउंस कर रही हूँ. त्रिभिः पादैः. यथा कथम अपि, यथा कथम अपि सह धावति, तस्य पृष्ठे उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी, तस्य स्वामी शस्त्र प्रहारैः व्रणितः. स के साथ त्र जुड़ा हुआ है, शस्त्र यानी कि वेपन, तो स्वामी शस्त्र प्रहारैः व्रणितः. व्रणितः के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसको मैं ह प्रोनाउंस कर रही हूँ. समटाइम्स आई एम प्रोनाउंसिंग विसर्ग एज ही, तो ये जरा चेंजेस याद रखो. जहाँ पे भी ईकार आ रहा है वहां पे मैं ही बोल रही हूँ, आई आ रहा है वहां पे भी मैं ही बोल रही हूँ. अदरवाइज अ वाले अकारांत वर्ड है, जैसे कि निर्मनुष्य, व्रणितः, तो आई एम प्रोनाउंसिंग इट ह. केयरफुली देखना, ओरल एग्जाम्स के लिए 10th तक आपको ये इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जैसे आप प्रोनाउंस करोगे लाइकवाइज यू विल राइट डाउन सेम इन योर पेपर. Now last time I am revising the whole paragraph. मध्याह्न समयः सर्वत्र नीरवता, मार्गः अपि निर्मनुष्यः, तदा एव कः अपि अश्वः मार्गे धावति, तस्य एकः
तस्य एकः पादः व्रणितः, सः कष्टेन वेदनां सहते, तथापि त्रिभिः पादैः यथा कथम् अपि सः धावति। तस्य पृष्ठे उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी शस्त्रप्रहारैः व्रणितः। Yes, so who can read this first para? Quickly raise your hand. Yes, Shreya, try to read. Yes, ma'am. मध्याह्न समयः सर्वत्र निर्वृतः, मार्गः अपि निर्मनुष्यः। तदा एव कः अपि अश्वः मार्गे धावति, तस्य एकः पादः व्रणितः, सः कष्टेन वेदनां सहते। तथापि त्रिभिः पादैः यथा कथम् अपि सः धावति। तस्य पृष्ठे उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी शस्त्रप्रहारैः व्रणितः। Very good, perfect. Okay, next para भी read करेंगे. Yes. You will get For next para, Deepika. Just keep listening. अविरतं धावनेन अश्वः अतीव श्रान्तः। अविरतं धावनेन अश्वः अतीव श्रान्तः जायते। सः वेगेन धावितुम् असमर्थः भवति, अतः मन्दं धावितुं प्रारभते, परं नैव विरमति सः। अधुना ग्रामः समीपे एव, तत्र स्वामिनं नयामि संरक्षामि च, परं मार्गे विस्तीर्णः जलप्रवाहः। अधुना किं करणीयम् इति चिन्तयति अश्वः। क्षीणः व्रणितः च अश्वः तम उल्लङ्घयितुम् असमर्थः। I am reading this word again, once again. उल्लङ्घयितुम्, उल्लङ्घयितुम्। किन्तु समयः अल्पः। कथम् अपि प्राणान् अविगणय्य सः जलप्रवाहम् उल्लङ्घयति, उल्लङ्घयितुम्, उल्लङ्घयति, उल्लङ्घयितुम्, उल्लङ्घयति। अपरतीरं गत्वा भूमौ पतति। तेन आघातेन स्वामी अपि भूमौ निपतति। किंचित कालानंतरम, 3 वर्ड्स एक साथ है। किंचित कालानंतरम स्वामी संज्ञां लभते। सः अश्वस्य समीपे आगच्छति, स्नेहेन अश्वस्य शरीरं स्पृशति। भूमौ पतितः अश्वः अपि स्वामिनं पश्यति, समाधानेन प्राणान् त्यजति च। Okay, yes, Deepika, can you try to read this para? Yes, ma'am. Yeah, start from here. Aviratam. Yes. Okay. अविरतं धावनेन अश्व अतीव श्रान्तः जायते। सः वेगेन धावितुम् असमर्थः भवति, अतः मन्थं धावितुं प्रारभते। अतः मंथनं धावितुं। Ma'am, what is the pronunciation? Hello, ma'am. Yes. Hello, ma'am. Ma'am, what Prarabhate, is correct. प्रारभते, Yes. प्रारभते, परम नवे विरमति सः। अधुना ग्रामः समीपे एव,
तत्र स्वामिनं नयामि संसरशामि च परमार्गे विस्तीर्णं विस्तीर्ण विस्तीर्णं जलप्रवाह अधुना किं करणीयम् इति चिन्तयति अश्व शीनः मैम व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन क्षीणः शीनः मैम आफ्टर दैट व्रणितः व्रणितः करेक्ट ओके शीनः व्रणितः सः अश्व त्वं उल्लखं उल्लङ्घयितुम् ओके शीनः व्रणितः च अश्व तम् उल्लङ्घयितुम् असमर्थः किन्तु समयः अल्पः कथपि प्राणम् अविघ्नय स जलप्रवाहम् उल्लङ्घयति अपरतीरं गत्वा भूमौ पतति तेन आघातेन स्वामी अपि भूमौ निपतति किञ्चिकानन्तरं स्वामी सन्ध्या लभते सः अश्वस्य समीपे आगच्छति स्नेहेन अश्वस्य शरीरं सृष्टिः भूमौ पतति अश्वः अपि स्वामिनं पश्यति समाधानेन प्राणं त्यजति च very good everybody please keep trying to read the paragraph because this is your 8th standard yani ki first standard of Sanskrit, so you need to practice for new words reading as well as writing. Okay, let's move on to the last para. कः एषः नृपः ज्ञायते वा सः एव महाराणा प्रतापः राजस्थानराज्यस्य मेवाड़ प्रदेशस्य नृपश्रेष्ठः कः एषः स्वामिभक्तः अश्वः एषः चेतकः नाम अश्वः अश्वेषु आदर्शभूतः सः तस्य स्मृत्यर्थं निर्मितं समाधिस्थलं मेवाड़ प्रान्ते विराजते धन्यः स्वामी राणा प्रतापः धन्यः च स्वामी भक्तः अश्वः चेतकः। यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर आई रेड सह एव महाराणा प्रतापः, सह विसर्ग नहीं है फिर भी मैंने कहा सह बिकॉज वहां पे संधि है. ओके, वी विल गेट टू नो अबाउट संधि एंड रूल्स एक्सेट्रा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, बट नाउ जस्ट रिमेम्बर यू हैव टू रीड हियर सह एव, विसर्ग है वहां पे, प्रेजेंट है, बस संधि होने की वजह से वो वहां से ड्रॉप हो गया है. ओके, सो यस, हु विल रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन? Yes, Sanskriti. Atharva. Yes, Chandan. Yes, ma'am. Start reading third last para. कः एषः नृपः ज्ञाते वा सः एव महाराणा प्रतापः राज्यस्य मेवाड़ प्रदेशस्य नृपश्रेष्ठः कः एषः स्वामी भक्तः अश्वः एषः चेतकः नाम अश्वः अश्वेषु
आदर्शभूतसः तस्य स्मृत्यतः निर्मितिः समाधिस्थल मेवाड़ प्रान्ते विराजते। धन्य स्वामी रणप्रताप धन्य च स्वामी भक्त अश्वः चेतक। Very good. So here we have completed the reading of lesson Ashwasya Swami Nishtha. Last में जो bold font में दिया हुआ, that is the source of this story. So story is taken from कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रकाशिताः संस्कृत बाल साहित्य मालायाः आधारेण इयं कथा. So कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रकाशित होने वाला संस्कृत बाल साहित्य माला, ऐसा ये जो बुक है उसमें से ये एक कथा जो है आपके सिलेबस में ऐड की गई है. नाउ विल मूव अहेड टू द अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी. देखते हैं स्टोरी में क्या है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अगेन आई एम टेलिंग द स्टोरीज अबाउट चेतक, हॉर्स चेतक. लेट्स सी हॉर्स चेतक ने क्या क्या किया हुआ है स्टोरी में और क्यों उसके अच्छे काम के लिए लोग उसको अभी भी याद करते हैं. सो मध्याह्न समय, मध्याह्न यानी कि आफ्टरनून का टाइम है. सर्वत्र नीरवता, द क्वाइटनेस वाज देयर एवरीवेयर. देयर इज अ क्वाइटनेस. कोई भी नहीं था ऐसे रोड पे और ऐसे वे पे जहाँ पे ये हॉर्स अभी है, प्रेजेंट है, भाग रहा है. एंड मार्गः अपि निर्मनुष्यः, मार्गः यानी कि रोड, एंड निर्मनुष्यः यानी कि नो वन वाज देयर. मनुष्य मीन्स मैन, बट निर्मनुष्य मतलब कोई भी इंसान नहीं है, मतलब नो वन वाज देयर. प्रेजेंस नहीं था किसी का, सब जगह पे शांति थी, नीरवता यानी क्वाइटनेस. एंड मध्याह्न समय, आफ्टरनून का टाइम था. तदा एव, एट दैट टाइम इटसेल्फ, कह अपि अश्वः. तो यहाँ पे पहला संधि आ गया है. क्विकली ओपन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द संधि कोपी. ये जो संधि यहाँ पे हमें दिख रहा है कोपी, हमने अभी अभी जो पोएम सीखा था उसमें हमने देखा था संधि मतलब कंबाइन वर्ड एंड कोप. अभी अब इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है. तो ये जो कोपी संधि है, ओएस संधि, उसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे. जो को है यानी कि ओ है, ओ चेंजेस टू अह. सो मेरा पहला वर्ड बन जाएगा कह. कह प्लस एस चेंजेस टू अ. सो विद दैट रूल माय सेकंड वर्ड विल बी अपी. कह प्लस अपी. कोपी, कह प्लस अपी. ओके. देन नेक्स्ट कह प्लस अपी के बाद हमें देखना है. सो कह अपी यानी कि सर्टन, अश्वः यानी कि हॉर्स, मार्गे धावती, मार्गे मीन्स ऑन द रोड. So certain horse was running on the road when there was quietness everywhere and no one was there on that road, and it was afternoon time. तस्य एकः पादः व्रणितः. तो अभी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गया. एज यू नो स्टोरी होता है तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन रहता है पहले स्टोरी में, कैरेक्टर्स के बारे में, एंड देन फाइनल स्टोरी स्टार्ट की जाती है. सो कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है कि तस्य एकः पादः व्रणितः. पाद मीन्स लेग, उसका एक पाव. तस्य मीन्स हिज एंड व्रणितः मीन्स इंजर्ड. इंजर्ड. ओके. तो जैसे हमें पिक्चर में दिख रहा है राजा एंड उसका घोड़ा हमें पिक्चर में दिख रहा है, तो शायद ये दोनों भी लड़ाई से आए हुए हैं. फ्रॉम द वॉर दे आर कमिंग बैक, दे आर रिटर्निंग एंड हेंस द बोथ ऑफ देम आर इंजर्ड. ओके. सो व्रणितः इंजर्ड. सह कष्टेन वेदनाम सहते. कष्टेन यानी कि बहुत ही एफर्ट से, कष्ट से. बैडली, वेदनाम यानी कि दर्द, उसको दर्द हो रहा है बहुत ही. एंड सहते मीन्स ही इज बेरिंग. So he is bearing lots of pain. Vedana, pain, dard. Sahate, bearing. तथापि, अगेन संधि आ गया. तथा प्लस अपि, अ मिक्स हो गया. तथा अधिकम अपि, अ मिक्स हो गया, इसीलिए संधि हो गया. दो वर्ड से तथा प्लस अपि. क्विकली राइट डाउन इन योर नोटबुक.
Okay, so then also, tathapi means then also. Tribhihi padaihi. Tribhihi means how many? Number सीखे है ना हमने? So quickly tell me tribhihi का meaning क्या हो सकता है? 3. Very good, Chandan. So with 3 legs, padaihi means legs. So actually horse have total 4 legs, but 1 leg was injured. So with the help of 3 legs, somehow, yatha kathamapi, somehow. So again यहाँ पे संधि है बच्चों, यथा कथम अपि, ममा मिमी संधि. So first word will यथा कथम, म should be हलंत, incomplete, plus अपि. So यथा कथम plus अपि. Quickly write down. Okay, so yatha kathamapi yani ki somehow, sah dhavati means he was running. So somehow with the 3 legs, he was trying to run and complete the journey after war. Okay, now we'll move ahead. After that, next line is tasya prushthe. Prushtha means back. Body parts में हमने सीखा है पृष्ठम means back. So on his back, उपविष्टः means seated. बैठा हुआ है कौन? अस्ति means है, is there. Who is there on his back? तस्य स्वामी. स्वामी means master. उसका राजा, मालक. The master was sitting on his back. तस्य स्वामी शस्त्र प्रहारैहि व्रणितः. तो ये वर्ड आपने हिंदी मूवीज में सुना रहेगा, एक्शन मूवीज. शस्त्र मीन्स वेपन्स, प्रहार मीन्स स्ट्रोक्स ऑफ वेपन्स, जो मार लगता है वेपन्स का, स्ट्रोक्स. सो शस्त्र प्रहारैहि व्रणितः मीन्स इंजर्ड. अभी अभी हमने ये वर्ड सीखा है नया, व्रणितः, वुंडेड, इंजर्ड, दोनों भी मीनिंग करेक्ट है. जख्मी, व्रणितः जख्मी, शस्त्र प्रहारैहि विद द स्ट्रोक्स ऑफ वेपन्स. शस्त्रों का मार लगने की वजह से जो इंजर्ड हुआ है, वुंडेड हुआ है, जख्मी हुआ है, ऐसा राजा उसके पीछे पीठ पर बैठा हुआ है. अविरतम धावनेन. अविरत मीन्स कंटिन्यूअसली. अविरत कंटिन्यूअसली. धावनेन ड्यू टू रनिंग कंटिन्यूअसली. अश्वः श्रान्तः. अश्वः मीन्स हॉर्स. अतीव मीन्स वेरी वेरी एंड श्रान्तः मीन्स टायर्ड. So due to running continuously, horse is very tired. कोई तो वॉर खत्म करके वो लोग आ रहे हैं एंड इसीलिए कंटिन्यूअस वो वॉर में भी बहुत उसने परफॉर्मेंस दिखाया हॉर्स ने. एंड नाउ ही इज रनिंग कंटिन्यूअसली, पता नहीं कितने किलोमीटर से बहुत ज्यादा भाग रहा है वो. एंड नाउ ही इज टोटली टायर्ड. जायते मतलब हो गया. Then next, सह वेगेन धावितुम असमर्थः. सह means he, that horse. वेगेन मतलब speedily. धावितुम to run. धावितुम to run. असमर्थः unable. भवती है. Now the horse is unable to not learn, run speedily. Okay, so horse is now unable to run speedily. सह अतः सह मंदम धावितुम प्रारभते. अतः means hence, mandam means slowly, धावितुम means to run, प्रारभते started, and hence he started running slowly. तो उसने पॉज नहीं लिया, ब्रेक नहीं लिया, he is running continuously but with a slow speed. So मंदम slow, and उसका ही opposite word यहाँ पे present है, that is वेगेन means fast. परम नैव विरमति सह. यहाँ पे भी एक संधि है बच्चों, नैव, न प्लस एव, न प्लस एव, नैव. परम नैव विरमति सह. विरमति मीन्स स्टॉप, न एव विरमति मीन्स
does not stop at all, but उसने एक भी stop नहीं लिया, pause नहीं लिया. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई तो एक जिम्मेदारी है. He is responsible for some work, for some deadline. वो क्या है वर्क, असाइन वर्क क्या है, असाइन डेडलाइन क्या है, वो हम एंड में देखेंगे ऑफ द लेसन. ओके, सो आफ्टर नैव विरमति, विरमति का मीनिंग मैंने बताया स्टॉप. सो ही इज नॉट taking any stop or pause in between. He is just running with a slow speed as that horse was very tired. Adhuna gramah samipah. Adhuna means now, gramah means village, and samipe eva means nearby. समीपा इज नियर बाय. एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमास यूज किए गए. सो इन्वर्टेड कॉमास इंडिकेट्स दैट ऑल दीज थॉट्स आर इन द माइंड ऑफ हॉर्स. Horse is thinking like this कि now village is nearby only. Tatra, there, Swaminam Nayami. Swaminam master, Nayami. I will take my Swami, my master, to this village. Saurakshami cha, and I will protect him. So now we are getting why this horse is not taking pause, because some enemies are still behind the horse. They are following them, and horse wanted to protect his own master, and hence he is running continuously without taking pause. And now he is feeling relaxed because he just now saw one village nearby. He is now thinking that I will take my master, Nayami, take my master to this village. Then my master will get some help from villagers, and then my assigned work will be completed. I will be successful in protecting my master's life. So this is a thinking of horse. But कहानी में ट्विस्ट तो आते ही रहते, जैसे मूवीज में आते हैं वैसे ही संस्कृत कहानियों में ट्विस्ट होते हैं. सो हियर वी हैव अ ट्विस्ट इन द स्टोरी. परम मार्गे विस्तीर्णः जल प्रवाहः. विस्तीर्णः, मैसिव, बिग, जल प्रवाहः. जल प्रवाहः यानी कि वाटर करंट. सो द बिग वाटर करंट और अ वाटर फ्लो और नदी, झरना, एक बड़ा सा वाटर करंट बीच में आ गया है. अधुना किम करणीयम. नाउ व्हाट टू डू. अभी अभी दिख रहा था कि गांव सामने ही है, बट गांव में पहुंचने से पहले, बिफोर रीचिंग टू द विलेज, वी हैव टू पास, वी हैव टू क्रॉस दिस वाटर करंट. अधुना किम करणीयम. नाउ व्हाट कैन वी डू. इति चिंतयति अश्व. चिंतयति मीन्स थिंकिंग. So horse started thinking about this कि अभी मैं क्या करूं, बीच में इतनी बड़ी नदी आ गई है. क्षीणः व्रणितः च अश्वः. क्षीणः means tired, व्रणितः means injured, अश्वः means horse. तम, that water current, उल्लंघयितुम, to cross, उल्लंघयितुम, to cross. ये तुम जब भी एंडिंग में आता है वहां पे हमें मीनिंग में लिखना होता है टू क्रॉस, टू रन. जैसे कि हमने ये भी वर्ड ऊपर देखा था, एज यू कैन ऑब्जर्व, धावितुम, उल्लंघयितुम, टू क्रॉस, टू रन. असमर्थ, अनेबल. So tired and injured horse was unable to cross this big water current. किंतु, but समयः अल्पः, but time is so less. कभी भी शत्रु पीछे से आ सकते हैं. They are following us. ये सोचकर कथम अपि, फिर से एक संधि आ गया बच्चों. Which संधि is this? We have seen यथा कथम अपि. वैसे ही ये कथम अपि संधि है, उसका ही शॉर्ट वर्जन है. Which संधि is this? Quickly tell me. इसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, ममा मिमी संधि. सो कथम प्लस अपि, इसका नाम है ममा मिमी संधि. कथम प्लस अपि. ओके, सो कथम अपि यानी कि समहाउ, प्राणान अविगणय्य. न्यू वर्ड फॉर यू. प्राण इज लाइफ, एंड अविगणय्य, विदाउट थिंकिंग अबाउट ओन लाइफ.
अविगणय्य विदाउट थिंकिंग, विदाउट केयरिंग, खुद के जीवन की परवाह किए बिना, विदाउट थिंकिंग अबाउट one's own life, सह ही जल प्रवाहम उल्लंघयति, जल प्रवाहम, that water current, उल्लंघयति, crossed. So finally crossed the water current without caring about his own life, just for his master. अपरतीरम गत्वा, अपरतीरम on the other bank of the river, गत्वा यानी कि going, भूमौ जमीन पे, on the floor, patati fall down. So he fell down on the floor or the second bank of the river after completing or after crossing that big water current. Finally he achieved his goal and tena aghatena, वहां पे जाके वो जमीन पे गिर गया एंड उसी आघात से, आघात यानी कि जर्क, कुछ भी ताकत नहीं थी शरीर में, देन ऑल्सो somehow he managed to cross the water current to go at the next or second bank of the river, and finally after completing his goal he fell down on the ground, and due to that jerk, वही आघात से, वही जर्क से, स्वामी अपि, मास्टर ऑल्सो, भूमौ निपतति, फेल डाउन ऑन द ग्राउंड. तो दोनों भी नीचे गिर गए. क्यों? क्योंकि हॉर्स बहुत ही थका हुआ था, तो फाइनली उसकी एनर्जी अभी पूरी ड्रेन हो गई है, हॉर्स जमीन पे गिर गया. He fell on the ground. Also the master fell on the ground due to jerk. हॉर्स की गिरते वक्त जो मास्टर को जर्क लगा, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से मास्टर भी नीचे गिर गया. किंचित कालानंतरम, आफ्टर सम टाइम, दोनों भी वैसे ही पड़े हुए थे, अनकॉन्शियस थे, बट आफ्टर सम टाइम स्वामी संज्ञाम लभते. संज्ञाम लभते मीन्स लभते, अटेन, एंड संज्ञा मीन्स कॉन्शियसनेस. मास्टर अटेन कॉन्शियसनेस. थोड़ी देर बाद वो दोनों जो बेशुद्ध ऐसे वहां पे गिरे हुए थे, अभी थोड़ी थोड़ी उनको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो नाउ बोथ ऑफ देम आर कॉन्शियस. सह अश्वस्य समीपे आगच्छति, दैट मास्टर केम नियर टू अश्व, हॉर्स. स्नेहेन अश्वस्य शरीरम स्पृशति. स्पृशति मीन्स टच. So he touches the body of horse with affection, affectionately he is touching his body. तो हमें पता है अगर डॉग है हमारे घर में, कोई आपकी फेवरेट पेट बिल्ली है या किसी का फेवरेट पेट बर्ड है, देन हम उसको कैसे अफेक्शनेटली, प्यार से टच करते हैं, वैसे ही अफेक्शनेटली ये जो मास्टर है अपने हॉर्स को टच कर रहा है. एंड भूमौ पतितः अश्वः, वो जमीन पे गिरा हुआ, पतितः यानी कि गिरा हुआ, द हॉर्स विच फॉलन डाउन ऑन ग्राउंड. अपि स्वामिनम पश्यति. पश्यति यानी कि सीज, दैट हॉर्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू सी हिज मास्टर, अपने स्वामी के पास देख रहा है. समाधानेन प्राणान त्यजति च. एंड देन फाइनली जब उसने देखा कि स्वामी जो है वो अभी कॉन्शियस है, एकदम ठीक ठाक है, देन प्राणान त्यजति यानी कि ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ. उसकी लाइफ उसने तभी सैक्रिफाइस कर दी, यानी कि he is no more now. That horse is no more. तो बहुत ही एंड में, स्टोरी के एंड में हमें ट्रेजेडी दिखाई देती है कि हीरो जो था स्टोरी का, हॉर्स चेतक, वो यहाँ पे मर गया है. ही इज नो मोर. बट उसने अपना टास्क कंप्लीट किया. टास्क क्या था? शत्रु जो पीछा कर रहे थे, जो फॉलो कर रहे थे, उनसे अपने मास्टर को, स्वामी को बचाना था. एंड उसने हर तरह से प्रयत्न कर एफर्ट्स लेकर वो टास्क कंप्लीट किया है. फाइनली राइटर इज सेइंग
or just trying to do the conversation with all of us, with the readers. Writer is saying, कह एषः नृप, who is this king? ऐसा कौन सा किंग था जिसके लिए ये हॉर्स इतनी मेहनत कर रहा था? न्यायते वा, डू यू नो द नेम ऑफ दिस किंग? सह एव महाराणा प्रतापः, यही तो है महाराणा प्रताप. राजस्थान राज्यस्य मेवाड़ प्रदेशस्य नृपश्रेष्ठः, राजस्थान राज्य के और मेवाड़ प्रदेश के नृपश्रेष्ठ मतलब सबसे बड़े राजा. द फेमस किंग ऑफ मेवाड़ रीजन फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान. Maharana Pratap is a famous king of Mewar region from the state of Rajasthan. कह एषः स्वामी भक्तः अश्वः, ये स्वामी भक्त यानी कि लॉयल अश्व यानी कि हॉर्स कौन था? हु वाज द लॉयल हॉर्स इन दिस स्टोरी? उसका नाम क्या है? एषः चेतकः नाम अश्वः, तो अश्व का नाम, हॉर्स का नाम क्या है? चेतकः. महाराणा प्रताप जी का बहुत ही फेमस घोड़ा है, अश्व है, दैट इज चेतकः. इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में भी हमें बहुत बार ये रेफरेंस दिखाई देता है महाराणा प्रताप जी और चेतक के बारे में. अश्वेषु आदर्श भूतः सह, अश्वेषु मीन्स अमंग ऑल द हॉर्सेस, आदर्श भूत मीन्स आइडल. ही वॉज आइडल अमंग ऑल द हॉर्सेस, उसने बहुत ही बड़ा काम किया था कंट्री के लिए फॉर हिज ओन. टू यू ओके. तस्य स्मृत्यर्थं निर्मितं समाधिस्थलं मेवाड़ प्रान्ते विराजते. तस्य मीन्स हिज, स्मृत्यर्थम इन हिज मेमोरी. हिज मतलब किसके मेमोरी में? चेतक. चेतक को याद करने के लिए इन द मेमोरी ऑफ चेतक निर्मितम क्रिएटेड समाधि स्थलम क्रेमेशन सेंटर मेवाड़ प्रांते इन द रीजन ऑफ मेवाड़ विराजते शाइन्स. सो द क्रेमेशन सेंटर made in the memory of this horse Chetak is shines in the region of Mewar. Finally, the writer is saying Dhanyah Swami Rana Pratapah, blessed that Swami Rana Pratap and blessed that Swami Bhaktah Ashwah. वो स्वामी भक्त अश्व, हॉर्स और महाराणा प्रताप दोनों भी बहुत ही धन्य है, ब्लेस्ड है और उनका काम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है. सो कितने कैरेक्टर्स थे स्टोरी में? हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर देयर? 2 कैरेक्टर्स. वेरी गुड. सबसे फेमस यहाँ पे जो हॉर्स है चेतक, उसके बारे में स्टोरी थी. एंड ऑफ कोर्स द नेम ऑफ द मास्टर इज, व्हाट इज द नेम ऑफ मास्टर? स्वामी का नाम क्या था? वेरी गुड, महाराणा प्रताप और राणा प्रताप. ओके, तो ऐसी ये छोटी सी स्टोरी है. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस स्टोरी. उसका मीनिंग जो है वो थोड़ा बार बार लर्न करो. ऑल्सो ट्राई टू रीड द स्टोरी अगेन एंड अगेन, तभी आपको ये नए वर्ड्स जो है वो थोड़े क्या कहेंगे हम, उसके साथ थोड़ी जान पहचान हो जाएंगी, नोन वर्ड्स हो जाएंगे. अभी तो आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स इसमें से अननोन है. Now we'll move ahead to the first question based on the story. Ekavakyena उत्तरम लिखत. These type of questions will be there based on paragraph comprehension type. पहला क्वेश्चन होगा मार्गः कीदृशः. You have to find out it from the first paragraph. मार्गः कीदृशः. कीदृशः means how, and ये कीदृशः का आंसर हमेशा एडजेक्टिव रहता है. रास्ता कैसा है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसा है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड फाइंड आउट करना है. देखो जरा रास्ते के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है. मार्गः कीदृशः. यस, स्टार्ट आंसरिंग. ओके महक, वेरी गुड. मार्गः निर्मनुष्य, वो अपी वर्ड वहां से डिलीट करना है हमें. जितना पूछा है उतना ही वहां पे यूज करो. मार्गः निर्मनुष्य, दैट्स इट.
Yes, everybody, hope you are getting the answer. मार्गः निर्मनुष्यः, इतना ही आंसर हमें लिखना है. निर्मनुष्य मतलब कोई भी नहीं है, तो मार्ग कैसा है? लोनली है. No one was there, so this road is lonely. Next, अश्वस्य पृष्ठे कः उपविष्टः अस्ति. वही फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आंसर फाइंड आउट करना है. अश्वस्य पृष्ठे कः उपविष्टः अस्ति. कः means who was seated on the back of Ashwa. Who was there on the back of Ashwa? Yes, try to answer in Sanskrit. You are answering correct in English. Yes, very good. Swami. Don't write down Atharva Pratap or Maharana Pratap. Write down Swami. Okay, so Ashwasya Prushte Swami Upavishtaha Asti. Very good, Atharva. Okay, चलो तो ये आंसर कहाँ पे था? By the way, the answer is here. पृष्ठे उपविष्ट अस्ति तस्य स्वामी. सो बस वहां पे हमें तस्य स्वामी ये वर्ड्स कह के जगह पे ऐड करने हैं. बाकी ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कोई भी चेंज नहीं करेगा. ऑलवेज कीप इन माइंड टिल 10th स्टैंडर्ड कि जब भी एक वाक्य न उत्तरम लिखत हमें क्वेश्चन होता है, तभी ये जो क वाले वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हमारे इंग्लिश में WH क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा, वैसे संस्कृत में ये क वाले वर्ड्स होते हैं, कीदृशः, कः, किम, कया, केन एक्सेट्रा. तो बस ये क वाले वर्ड्स जो है ना, क्वेश्चन वर्ड्स, उसको रिप्लेस करना है विथ योर आंसर वर्ड्स. अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल क्वेश्चन का, वो चेंज नहीं करना है. कीप इट एज गिवन. सो अश्वस्य पृष्ठे तस्य स्वामी उपविष्टः अस्ति. आर यू गेटिंग मी? मैंने सिर्फ क्या किया, कह के जगह पे दो वर्ड्स को ऐड किया, तस्य स्वामी. इसकी वजह से क्या होगा, मेरा कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, स्ट्रक्चर परफेक्ट होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, एंड आई विल स्कोर फुल मार्क्स. चलो देन नेक्स्ट, अश्वः किम उल्लंघयति. हमने ये वर्ड देखा था, उल्लंघयति मींस क्रॉस. क्या क्रॉस करना था उसको? किम मींस व्हाट. क्या क्रॉस करना था? एक ब्रिज क्रॉस करना था, रास्ता क्रॉस करना था. थिंक थिंक थिंक. सेकेंड पैराग्राफ में हमने ये वर्ड देखा था, अश्वः किम उल्लंघयति. नो. यस श्रेया, यू आर आंसरिंग करेक्ट. अथर्व एंड महक, सी यहाँ पे हमें ये जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, सह जल प्रवाहम उल्लंघयति. ये उल्लंघयतुम मत देखना, सह जल प्रवाहम उल्लंघयति. सह मीन्स अश्वः. वो स्टोरी में बार बार अश्व अश्व यूज नहीं कर रहे हैं ना, अश्व के लिए सह, ही ऐसा सर्वनाम यूज कर रहे हैं, बट मीनिंग इज सेम. सो अश्वः किम उल्लंघयति, अश्वः जल प्रवाहम उल्लंघयति. सो किम के जगह पे लिखना है जल प्रवाहम. ऑल्सो हमेशा याद रखना, ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, वो आपको इटसेल्फ हिंट देता है कि आंसर कैसे दिखने वाला है. जैसे अभी आप देख सकते हो, किम इज एंडिंग इन म, और आपका आंसर देखो जल प्रवाहम इज ऑल्सो एंडिंग इन म. पहला जब आंसर हमने दिखा था कह, कह का आंसर वैसे ही था स्वामी, प्रथमा विभक्ति में. ओके, सो विभक्ति सेम ही रहती है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो भी आपको थोड़ी थोड़ी हिंट देता है कि आपका आंसर क्या हो सकता है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, सॉरी क्वेश्चन. स्वामी किम स्पृशति. ये हमने थर्ड पैराग्राफ में देखा था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पृशति बाय द वे? स्पृश, स्पर्श. स्पर्श हिंदी मराठी में हम यूज करते हैं. स्पर्श करना मतलब टच करना. वेरी गुड चंदन. सो हमारा क्वेश्चन है कि स्वामी किम स्पृशति, क्या टच करता है, किसको टच करता है? प्यार से, अफेक्शनेटली. फाइंड आउट करो. वेरी गुड अथर्व. अश्वस्य शरीरम स्पृशति. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्वामी अश्वस्य शरीरम स्पृशति. स्नेहेन वर्ड भी आप ऐड कर सकते हो, तो स्नेहेन स्वामी अश्वस्य शरीरम स्पृशति, और स्वामी स्नेहेन अश्वस्य शरीरम स्पृशति. ये स्वामी और स्पृशति वर्ड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर एज इट इज रखना, और ये जो तीन वर्ड्स है स्नेह, अश्वस्य शरीरम एंड स्नेहेन, वो आपको किम के जगह पे ऐड करने. ओके,
ओके, ये प्रश्न निर्माणम कुरुत अभी हम देखने वाले हैं। इसका हम डिटेल जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, प्रश्न निर्माणम कुरुत। अभी हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ा समझ के लेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। स्वामी अश्वस्य समीपे आगच्छति, आंसर दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो आंसर को अंडरलाइन किया हुआ है अश्वस्य, यानी कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि स्वामी किसके समीप आ गया, किसके नजदीक आ गया, किसके। इन इंग्लिश कैसे होगा ये? हुज। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, किसके लिए, हुज। यस, तो हमें अश्वस्य जैसा ही क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, विच इज कस्य। वो अश्वस्य का स्य, षष्ठी विभक्ति वाला। और संस्कृत में जैसे मैंने कहा WH होता है इंग्लिश में, संस्कृत में होता है क वाले क्वेश्चन वर्ड्स और किम वाले क्वेश्चन वर्ड्स। तो हम यूज करेंगे क, मेरा क्वेश्चन वर्ड बन गया कस्य। नाउ व्हाट विल बी माय क्वेश्चन, स्वामी कस्य समीपे आगच्छति, पुट अ क्वेश्चन मार्क। स्वामी कस्य समीपे आगच्छति, पुट अ क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस आपको एग्जाम में लिखना है। ओके ओके, इसका पूरा टेबल कैसे होता है और कैसे कैसे फ्रेम करने क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्रामर पार्ट देखने वाले, डोंट वरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी भूमौ निपतति। मीनिंग देखो क्या है, स्वामी निपतति मीन्स फेल डाउन और फॉल्स। ओके, सो महाराणा प्रताप फॉल्स ऑन ग्राउंड। एक प्लेस है और प्लेस आंसर में जब भी होती है देन वी हैव टू यूज द क्वेश्चन वर्ड कुत्र। छोटे छोटे हिंट्स में जो दे रही हूँ, प्लीज राइट इट डाउन इन योर मार्जिन, अपर मार्जिन। सो आप वो जब भी रिवाइज करोगे आपको याद रहेगा। इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो यू कैन मेंशन और इन नोटबुक। सो हमें क्या यूज करना है, कुत्र, क्वेश्चन। यस, सो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा स्वामी कुत्र निपतति, स्वामी भूमौ निपतति। तो जब भी ऐसे प्लेस को अंडरलाइन किया हुआ रहेगा बच्चों, देन यू हैव टू यूज द वर्ड कुत्र। कुत्र मीन्स वेयर। ओके, चलो और एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। योग्यम विभक्ति रूपम लिखत, तस्य डैश उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी। अभी पृष्ठ वर्ड दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है पहले ये सेंटेंस कहाँ पे है। ये सेंटेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हम पृष्ठ वर्ड का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे। यस, आप पैराग्राफ से ऑब्जर्व करके लिख सकते हो, पृष्ठे, पृष्ठे। और विभक्ति वाइज भी आपको यूज करना है, सप्तमी विभक्ति, ऑन द बैक। हमने देवर टेबल का मीनिंग देखा था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ देवर टेबल बार बार रीड करो, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पृष्ठे सप्तमी विभक्ति लाइक देवे, इसीलिए मीनिंग है ऑन हिज बैक। नेक्स्ट, तस्य एकः पादः डैश, ये वर्ड हमने देखा था, तस्य एकः पादः व्रणितः। वेरी गुड, तो हमें वहां पे बस फिल इन द ब्लैंक में ऑब्जर्विंग द पैराग्राफ यू कैन राइट डाउन द आंसर व्रणितः। चलो नेक्स्ट, समाधि स्थलम डैश प्रांते विराजते, और वो प्रांत कौन सा है, मेवाड़ प्रांते। तो हमें कैसे फॉर्म यूज करना है, बस उसके ऊपर एक मात्रा देना है। अगेन इन ऑन एट है तो बस एक मात्रा देना रहता है, सप्तमी विभक्ति देवे जैसा। समाधि स्थलम मेवाड़ प्रांते विराजते। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अश्वः डैश प्राणान त्यजति विथ सेटिस्फैक्शन। विथ प्रपोजिशन कौन से विभक्ति में यूज करते हैं, तृतीया में। देव वर्ड में हमने देखा था विथ अ गॉड, विथ टू गॉड्स, विथ मेनी गॉड्स, तृतीया विभक्ति। सो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, समाधानेन। समाधानेन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी, समाधानेन प्राणान त्यजति। Okay, so now your homework will be quickly open your notebook and write down all the 3 questions which we have discussed. This is your homework, and we will meet soon for the next grammar topic as well as a new lesson. Till then, thank you so much, students, and Punarmilamaha.